हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी तेमा सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 3 सच्चाई राह तेना विषय આપણે વાત કરીશું। तो चलो, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वह निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से इधर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वार्ता में व्यक्तिना ज्ञाननी साथे साथे तेना जे कर्मो छे एने पण महत्व आपवामां आव्युं छे। सारूं ज्ञान होवुं ए सारी वात छे, बराबर, परंतु तेने आचरणमां जो न उतारीए आपणे तो ए बधुं निर्थक छे, नकामું छे। अने ए वातने અહીં खूब ज रसप्रद रीते व्यक्त करेली छे। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में उधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा ही बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ भी बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। बराबर। सूर्य आथमी रह्यो तो पक्षीओ छे कलरव करता करता पोताना माळा तरफ छे जई रह्या हता। गामनी કેટલીક સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા માટે ઘડા પર લઈને કૂવા તરફ ચાલી નીકળી। પાણી ભરીને કેટલીક સ્ત્રીઓ તો પોતાને ઘેર જતી રહી હતી, પરંતુ તેમાંની 4 કૂવાના ચબૂતરા પર બેસીને આડીઅવળી વાતો કરવા લાગી। વાતચીત કરતા કરતા વાત પુત્રો વિશે થવા લાગી। તેઓમાંની એક સ્ત્રીની ઉંમર સૌથી મોટી લાગતી હતી। તે કહેવા લાગી કે ભગવાન સૌને મારા દીકરા જેવો દીકરો આપે, અને મારો દીકરો લાખોમાં એક છે। એનો કંઠ પણ ખૂબ જ મધુર છે, તે ખૂબ સારું ગાય છે। તેના ગીતો સાંભળીને કોયલ અને મેના પણ ચૂપ થઈ જાય છે। લોકો ખૂબ પ્રેમથી તેના ગીત પણ સાંભળે છે। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुर को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी और औरत भी भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। बराबर। बीजी स्त्रीए शू कीधुं कि तेणे पण पहली स्त्री ने बात करी कि मारो दीकरो छे एनु कोई सरखुं न थई शके, एना जेवी बराबरी कोई न कर सके, कारण के ते खूब ज शक्तिशाળી बहादुर छे। तेणे मोटा मोटा बहादुरो होय एने पण पछाड़ी दीधा छे, अने ते आधुनिक युगनो भीम छे। बराबर। अने आ बधुं सांभळीने तीजी स्त्री छे केम चूप रहे। ते बोलवा लागी कि मारो पुत्र साक्षात बृहस्पतिनो अवतार छे। ते जे कंई वांचे एने एकदम याद करी ले छे। एवुं लागे छे कि जाणे तेना कंठमां सरस्वतीनो निवास होय। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा कि क्यों न बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। ત્રણેય સ્ત્રીઓની વાતો સાંભળીને ચોથી સ્ત્રી ચૂપચાપ બેસી રહી। તેણે પોતાના પુત્ર વિશે કાંઈ ન કહ્યું। પહેલી સ્ત્રીએ તેને ટોકતા કહ્યું કે એમ બહેન, તું કેમ ચૂપ છો? તું પણ તારા દીકરા વિશે કંઈક કહે। ચોથી સ્ત્રીએ ખૂબ જ સહજ ભાવથી કહ્યું કે હું મારા દીકરાની પ્રશંસા શી કરું? તે ગંધર્વ જેવો ગાયક નથી કે ભીમ જેવો બળવાન નથી, અને બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિમાન પણ નથી। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी की गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर और
कोई ध्यान भी नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। बराबर। थोड़ा समय પછી જ્યારે સૌ ઘડા માથે મૂકીને પાછી ફરવા લાગી ત્યાં કોઈ ગીતનો મધુર સ્વર છે સંભળાયો। તે સાંભળીને પહેલી સ્ત્રી બોલી કે સાંભળો, મારા હીરો ગાઈ રહ્યો છે, તમે લોકો સાંભળ્યું તેનો કંઠ કેવો મધુર છે। છોકરો ગીત ગાતો ગાતો તે રસ્તેથી પસાર થઈ ગયો। તેણે પોતાની મા તરફ કશું ધ્યાન આપ્યું નહીં। એટલામાં બીજી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી આવતો દેખાયો। બીજી સ્ત્રીને તેને જોઈને ગર્વથી બોલી કે જુઓ, પેલો મારો લાડકો દીકરો છે, આવી રહ્યો છે, શક્તિના સામર્થ્યમાં તેની બરાબરી કોણ કરી શકે એમ। તે આમ કહી રહી હતી એટલામાં તેનો દીકરો તેના તરફ ધ્યાન આપ્યા વિના ત્યાંથી પસાર થઈ ગયો। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा कि देखो, यही मेरी गोद का हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। बराबर। ते स्त्रीए थोड़ीक आगळ वधी त्यां एकाएक ત્રીજી સ્ત્રીનો સંસ્કૃતના શ્લોકો કરતો બોલતો પાઠ કરતો નીકળ્યો અને તેના ઉચ્ચારણ પરથી એવું લાગી રહ્યું હતું કે જાણે તેના કંઠમાં સાક્ષાત સરસ્વતી વિરાજમાન હોય। ત્રીજી સ્ત્રીએ તેના સ્વરમાં કહ્યું, ગદગદ સ્વરમાં કહ્યું કે જુઓ, આ જ છે મારા ખોળાનો હીરો, આને કોણ બૃહસ્પતિનો અવતાર ન કહે। પરંતુ તેનો દીકરો પણ માની તરફ જોયા વગર આગળ નીકળી ગયો। वह अभी थोड़ी दूर गया कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से ही निकला। वह देखने में तो बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा कि बहन, यही मेरा लाल है। તે હજી થોડે દૂર ગયો હતો કે ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો પણ અચાનક ત્યાંથી નીકળ્યો। તે દેખાવમાં ખૂબ જ સીધો સાધો અને સરળ સ્વભાવ લાગતો હતો, પણ તેને જોઈને ચોથી સ્ત્રીએ કહ્યું કે બહેન, આ જ મારો લાલ છે। चौथी स्त्री उसके बारे में बताई रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्रीए तेना विषे बात करती हती એટલામાં તેનો દીકરો ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને માને જોઈને અટકી ગયો અને બોલ્યો, માં લાવો, હું તમારો ઘડો છે ઘેર પહોંચાડી દઉં। ના પાડો છતાં પણ તેણે માના માથેથી પાણીનો ઘરેલો છે ઘડો ઉતારીને પોતાના માથે મૂક્યો અને ઘર તરફ ચાલવા લાગ્યો। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बराबर। ત્રણેય સ્ત્રીઓ ખૂબ નવાઈથી ચોથી સ્ત્રીને દીકરાને જોઈ રહી હતી। એક વૃદ્ધ સ્ત્રી કે જે ત્યાંથી તે ઘણીવારથી આ સ્ત્રીઓને પાછળ પાછળ ચાલતી હતી એમની વાતો સાંભળી રહી હતી અને પાસે આવીને બોલી કે શું જુઓ છો, આ જ સાચો હીરો જ છે। બરાબર। ખરેખર આને જ સાચો હીરો કહેવાય। કે આના ઉપરથી આપણને એ શિક્ષા મળે છે કે આપણે ક્યારેય આપણા કાર્યના વખાણ છે એ કરવા જોઈએ નહીં। બરાબર। અને અભિમાન પણ કરવું જોઈએ નહીં, એ શીખવા મળે છે। हीरा शब्दार्थ नर रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी, चौचाना यानी चहकना, नीड यानी घोषला, कंठ यानी गला, आवाज़ स्वर, चाव यानी प्रबल इच्छा, लगन प्रशंसा यानी तारीफ, बराबर यानी तुलना, सामर्थ्य यानी योग्यता, पछाड़ना यानी हराना, आधुनिक यानी अर्वाचीन, बृहस्पति यानी देवों के गुरु, साक्षात यानी सामने, निवास यानी घर, टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना, मधुर यानी मीठा, गर्व यानी अभिमान, प्रकृति यानी स्वभाव, मुहावरे इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे मारना, लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना, पछाड़ देना यानी हराना या गिराना, बराबरी करना यानी मुकाबला करना, सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वो माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया।
घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं, तो वह अपने आप आपको लिखना है। उसके बाद आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है, तो अपने ज्ञान गुण होना अच्छा होना चाहिए, बराबर। उसकी वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वो बहुत व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। और इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा करके, ज़रूरतमंद की मदद करके हम सच्चा आदमी बन सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो बपोती तो बप्पा, पिता, व्यर्थ तो व्यथातुर पीड़ित, नियति यानी नियतेंद्रिय जितेंद्रिय, प्रतिभा यानी प्रतिभा उत्पादनकार, शौर्य यानी शुल्क संबंधी, रुचि यानी रुचित मनचाहा, बांटना यानी बाटा हिस्सा, क्षमा यानी क्षमालु क्षमा करने वाला, उद्यान यानी उद्यानिकी बाग बगीचे लगाने का काम, अमन यानी अमनस्क अनमना। उसके बाद ये आपको कहानी लिखनी है और निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में पूर्ण करनी है। उसके बाद निम्नलिखित कहानी का सारांश भी आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की किस तरह प्रशंसा की? उसने कहा कि मेरा बेटा लाखों में है कि उसका कंठ बहुत मधुर है, बहुत अच्छा गाता है और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं और भगवान सबको मेरे बेटे जैसा ही बेटा दे, इस तरह प्रशंसा की। दूसरी स्त्री ने किस तरह प्रशंसा की थी? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत बुद्धिशाली, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ भी देता है, वह आधुनिक युग का भीम है, इस तरह। उसके बाद तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की क्या विशेषता बताई थी? तो उसने कहा था कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है वह एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। और इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने किस तरह परिचय दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा था कि मेरा बेटा तो एक साधारण सा लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान, न बुद्धिवान सा बृहस्पति सा बुद्धिवान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने बेटे की एक सीधे साधे लड़के के रूप में परिचय दिया। उसके बाद निम्नलिखित उक्ति कौन बोलता है और किससे कहता है? तो सबसे पहले क्या है, यही सच्चा हीरा है। तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, माल लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। उसके बाद सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों को कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो ये तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों को कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो ये दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। उसके बाद भाषा शब्दता में जो अंडरलाइन किया गया है वो क्या है? क्रिया बताने वाले शब्द। उसके बाद वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो वर्तमान काल के लिए क्या याद रखना है हमें? सिर्फ हो या है। जैसे कि इधर मैंने उसे फूल दिया तो यह नहीं है। उसके बाद मैं बाजार जाता हूँ तो हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो है रहे हैं। चूहे उछल कूद कर रहे हैं। उसके बाद कुल रहे थे इधर है इसलिए यह नहीं आएगा। वह विद्यालय जा रहा है तो यह वर्तमान काल है। हम प्रयाग जाएंगे तो यह वर्तमान काल नहीं है। उसके बाद गई, लिखा, जलाया, पिया तो ये सभी क्या है? भूतकाल बताने वाले क्रियापद। तो मैंने उसे फल दिए तो फल दिए तो यह भूतकाल हो गया। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे। उसके बाद गांधीनगर गुजरात में है तो इधर नहीं आएगा। यह चित्र आपको कल दूंगा तो कल इधर दूंगा, यह भविष्यकाल इसलिए नहीं आएगा। यह अक्षर सूखा पड़ता है तो है आया इसलिए वर्तमान काल। हम पहले सूरत में रहते थे तो रहते थे इसलिए भूतकाल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये भी वर्तमान काल है। उसके बाद क्या इधर है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। इधर आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी,
लाएगा, ये क्या है? भविष्य में होने वाली क्रिया। तो इधर हमको चुनना है। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो ये भविष्यकाल। हम हिंदी सीखते नहीं आएगा। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो ये भविष्यकाल है। मैं शिक्षक बनूंगा, ये भी भविष्यकाल। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, तो ये भूतकाल है, नहीं आएगा। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा। मैं बस में जा रहा था, तो ये भूतकाल है, नहीं आएगा। इधर क्या करना है हमें? वर्तमान काल, भूतकाल, कौन सा काल इधर है वाक्य, वो हमें बताना है। जैसे कि रोशनी ने कहानी सुनाई, ये भूतकाल हो गया, तो इधर हम लिखेंगे भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, ये भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, ये हो गया भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो ये वर्तमान काल। पढ़ती है, इसलिए वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। घूमेगी, भविष्यकाल। रहा था, भूतकाल। रहा था, इसलिए भूतकाल। इधर क्या करना है हमें? सेंटेंस को चेंज करना है वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में। जैसे कि पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ। पहले हम वर्तमान काल में सभी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ और मैं सराहता हूँ। अब भूतकाल में हम चेंज करें तो मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था और मैं सराहता था। भविष्यकाल की हम बात करें तो मैं पढ़ूंगा, मैं उड़ेलूँगा, मैं बटोरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा और मैं सराहूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स इधर हम लेसन नंबर 3 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।